कि आखिर तुम शाम के बैच में पढ़ना क्यों नहीं चाहती, तो वो बच्ची ने जवाब दिया कि मैं शाम के वक्त लोगों के घर में बर्तने साफ करने तथा काम के लिए जाती हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं मिल पाता है। आप इस वक्त को सुबह के टाइम रखें ताकि मैं यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की पढ़ाई की लगभग अगर लागत देखी जाए तो 2.5 लाख की होती है, मगर खान सर द्वारा उस 2.5 लाख रुपये की पढ़ाई को महज 7,500 रुपये में तब्दील कर दिया। से जो भी हो और जाति से जो भी हो, हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता है और ना ही इस बात का किसी को भी फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि खान सर ऐसे व्यक्ति इस देश को विकास के अग्रसर। पटना के खान सर यूं ही खान सर के नाम से विख्यात नहीं है। जब वे कपिल शर्मा के शो पे बड़े बड़े कलाकार और दिग्गज डायरेक्टर, एक्टर, यहाँ तक कि क्रिकेटर पहुँचते हैं, तो पहली बार किसी शिक्षक को उस सीट पे बैठाया गया और वहाँ पे जिस तरीके से सवाल और जवाब किए जाते हैं, उस तरीके से सवाल न करके सवाल करने का तरीका कुछ अलग दिखता हुआ नज़र आया। और जहाँ ठहाके की गूंज लगा करती थी, वहाँ पे जब कपिल शर्मा द्वारा जब खान सर से कुछ सवालात किए गए और जब वे खान सर द्वारा जब ये अपने जवाबों के माध्यम से जब ये बोलने लगे, फिर वहाँ पे सबकी आंखें नम सी हो गई। खान सर 108 करोड़ रुपये की ऑफर को उन्होंने इस कदर ठुकरा दिया जैसे कि वे किसी मिट्टी के ढेले के समान दिखाई पड़ते हो, वो 108 करोड़ रुपए। मगर खान सर यूं ही कोई खान सर के नाम से विख्यात नहीं हो सकता। भारत के विकास में कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी अहम एक रोल होता है देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं खान सर का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। और ये यूं ही हर कोई खान सर के नाम से विख्यात नहीं हो सकता। जहां तमाम भारत में शिक्षा को एक रोजगार बना लिया गया था, वहां महज खान सर ही एक उभर करके सामने आए कि वैसे गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी एक मंजिल कायम रख सके। खान सर ने कुछ घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, वैसे वे किस जाति से आते हैं इस बात को लेकर के भी बार बार ये सवालात सामने उभर के आते रहे, मगर जाति भी हम बताएंगे इस वीडियो के अंत में। मगर सबसे पहले इस घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे। खान सर द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें सबसे अहम घटना का जिक्र उन्होंने एक लड़की का किया, जो उस लड़की ने उनके ट्यूशन के टाइम को शाम के वक्त न कर करके सुबह के वक्त करने का जब उन्होंने सवाल किया, तो खान सर ये जान करके हैरान रह गए कि भला एक बच्ची के लिए कोई अपने वक्त का हेर फेर नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर तुम शाम के बैच में पढ़ना क्यों नहीं चाहती, तो वो बच्ची ने जवाब दिया कि मैं शाम के वक्त लोगों के घर में बर्तने साफ करने तथा काम के लिए जाती हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं मिल पाता है। आप इस वक्त को सुबह के टाइम रखें ताकि मैं पढ़ सकूं। दूसरी घटना का जिक्र उन्होंने किया कि एक बच्चा नदी से बालू निकाल करके और उसको किनारे ले जा करके रखता था और फिर उसको बालू को बेच करके महीने के अंत में मेरा फी ला करके देता था। जब मैंने ये बात सुना कि ये नदी से बालू उठा करके और किनारों की तरफ ले जा करके रखता है और फिर उस बालू को बेचने के बाद
वो बच्चा ये पैसा लाकर के मेरे हाथों में फीस देता है तो मेरे हाथ कांप गए, मैं वो पैसा नहीं ले सका। जहाँ तक यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की पढ़ाई की लगभग अगर लागत देखी जाए तो 2.5 लाख की होती है, मगर खान सर द्वारा उस 2.5 लाख रुपये की पढ़ाई को महज 7,500 रुपये में तब्दील कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात उभर के आती है कि बिहार में अगर खान सर जैसे व्यक्ति, जिस तरह से शिक्षक का अहम रोल उन्होंने अदा किया है, अगर खान सर ऐसा शिक्षक हर राज्य में और अगर हर जिले में अगर एक एक उभर के सामने आ जाए तो फिर यकीन मानिए किसी भी घर का कोई बच्चा पैसे के बगैर उनकी पढ़ाई नहीं रुक सकती है। हालांकि उनकी कोचिंग संस्थान पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके कोचिंग को बंद करने की कई बार साजिशें करा गया, मगर वे साजिशें नाकाम रहा। अंत में चलते चलते हम बताना चाहेंगे कि हर वक्त खान सर किस जाति से आते हैं, इस बात को लेकर के तमाम जगहों पे ये चर्चाएं उभर के सामने आती है। तो बताते चले, खान सर भले ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मगर उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। दिसंबर 1993 में उनका जन्म हुआ था यूपी के गोरखपुर में। खैर, समुदाय से जो भी हो और जाति से जो भी हो, हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता है और ना ही इस बात का किसी को भी फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि खान सर ऐसे व्यक्ति इस देश को विकास के अग्रसर करने में और इस देश के बच्चे को एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल कराने में उनकी अहम भूमिका नजर आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।